मैट्रिसेस रूल बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें जो नंबर होंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में अरेंज होंगे, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हॉरिजेंटल लाइन जो होता है उसको रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रो लाइन जो देख रहे हो इस एरो के ऐसे है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इनके प्रोडक्ट को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रो हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखा जाएगा। अब जैसे अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम का लाइन इस तरीके से ऊपर से नीचे चलता है। अगला टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स का टाइप क्या है? सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। देख रहे हो, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर 1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है, ठीक है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका अगर ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो जैसे मान लो रो मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमको इसका ऑर्डर लिखने बोलेगा तो रो मैट्रिक्स है, रो कितने हैं 1, तो पहले लिखे 1, इंटू का साइन दिया, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, इंटू 4 हो गया। उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम तो एक ही बन रहा है, रो कितने बन रहे हैं 3, 1 2 और 3, तो 3 इंटू 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अभी पढ़े थे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी वही होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे इसमें देखो 2 रो 2 कॉलम तो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम तो ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है, ऑर्डर चाहे कुछ भी रहो, हर एलिमेंट जीरो होगा। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा कि जो डायगोनल के प्लेस पे जो हमको एलिमेंट नज़र आएंगे उनका वैल्यू हमेशा 1 होगा और उनको छोड़कर जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट होंगे उनका वैल्यू 0 होगा। बस यही मेरा मैट्रिक्स का रूल है, ठीक है।